तो लास्ट क्लास से हम पैकेज के बारे में डिस्कस किया था। तो टुडे आल्सो, आज का क्लास आल्सो उसका कंटिन्यूशन है। लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस किया था, पैकेज कैसे बनेगा, दैट इज लास्ट क्लास टॉपिक है। आज में मेरा टॉपिक क्या है, मीन्स उसका कंटिन्यूशन क्या है, मीन्स वो पैकेज एक बार हम पैकेज बनाने के बाद सो हाउ टू यूज दैट पैकेज, वो पैकेज कैसे यूज करेगा। सो यूज करने के टाइम उसका क्या क्या important features है। So this is today's topic. Okay, I think my voice is clear. Okay ना, everybody hearing ना? मेरा आवाज क्लियर है ना? Sound okay. So this is the point, packages. So packages, so just last class I just discussed it is nothing but it is a folder concept. Okay, to arrange the files, so arrange the class files. So to arrange the class files, we are using in a better way. We have to arrange our class files. We are using the packages. So that is a naming and visibility control mechanism. Package क्या है means ये just a folder concept है. So that is just using हमारा जावा प्रोग्राम का अंदर हम कौन सा यूज है, इसका यूज मीन्स तो कंट्रोल, विजिबिलिटी कंट्रोल करने के लिए हम यूज करेगा। सो लास्ट क्लास में मैंने बोला तो दो टाइप है, यूजर डिफाइंड पैकेजेस एंड बिल्ट इन पैकेजेस। जावा में दो प्रकार है पैकेजेस, दैट इज यूजर डिफाइंड पैकेजेस एंड बिल्ट इन पैकेजेस। पहले में क्या डिस्कस किया था, सो दैट इज यूजर डिफाइंड पैकेज। सो यूजर डिफाइंड पैकेज कैसे क्रिएट करेगा, सो उस चीज के लिए हम पैकेज कमांड यूज करेगा। सो वी आर यूजिंग द पैकेज कीवर्ड टू क्रिएट अ पैकेज, दैट इज द पैकेज देन पैकेज नेम। सो उसका अंदर हमारा नॉर्मल जावा प्रोग्राम है। सो दैट इज द package creation. So last class we explained this example. So package line, while creating a package, the package keyword with a package name that should become the first line of the program. So last class में हम डिस्कस किया था पैकेज बनाने के टाइम में ना, हमारा पैकेज कीवर्ड हमारा प्रोग्राम का अंदर पहले लाइन में आना चाहिए। सो दैट इज लास्ट क्लास वी डिस्कस। देन उसके बाद कैसे कंपेल करेगा, कंपेल में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट मीन्स उसका अंदर हमारा जावा सी के साथ -d डॉट यूज करेगा वो पैकेज कंपेल करने के लिए। देन सो वाइल रनिंग टाइम जावा कमेंट के बाद वो पैकेज नेम डॉट क्लास नेम एंटर करना चाहिए। ओके, सो वाइल compiling the program we are using the -d option with the dot. So at the compiling time and running time we are using the package name dot class name java package, like that. So after that we discussed what is a sub package. Sub package means the package within a package, so that we are mentioning with the package name dot the sub package. So उसके बाद हम क्या डिस्कस किया था, सब पैकेज के बारे में डिस्कस किया था। सब पैकेज का मतलब क्या है, एक पैकेज का अंदर दूसरा पैकेज। सो दैट इज द सब पैकेज। वो कैसे बनाया, सो सेम कीवर्ड है हमारा पैकेज कीवर्ड। पैकेज कीवर्ड का पहला पैकेज का नाम डॉट, उसके बाद सब पैकेज का नाम। सो उसके साथ एक और एग्जाम्पल डिस्कस किया था, पैकेज दैट इज P1 इज हमारा पैकेज, उसके अंदर एक सब पैकेज है P2। ओके, उसके बाद सेम है हमारा जावा प्रोग्राम क्या है वो सेम वाला प्रोग्राम है। सो व्हाट हाउ टू क्रिएट अ सब पैकेज मींस, first we have to use the same concept, that is the package keyword we have to use, then and first our package name, then dot sub package. So after that the same our class, the normal Java programming only. So then compilation time also, compilation is same, package cases. So how to compile the package, the same way you have to compile the sub package also. So after that running time you have to mention, while Java, after the Java command we have to mention both package dot sub package, then only class name. ओके, रनिंग के बारे में सब पैकेज थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट में मीन्स पहला हमको वो मेन पैकेज का नाम देना चाहिए, उसके बाद डॉट सब पैकेज नाम, उसके बाद हमारा क्लास नेम रनिंग टाइम। बाकी सेम है, कंपाइलेशन है सेम है, पैकेज कैसे कंपेल करें उसी टाइम सब उसी प्रकार में हम सब पैकेज कंपेल करना चाहिए। ठीक है, सो आज का टॉपिक है सो हाउ टू यूज दिस पैकेज। अच्छा, इसका पहले हम डिस्कस किया था
हाउ टू क्रिएट ए पैकेज बनाने के किस प्रकार और डिस्कस किया था। अभी क्या है हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक है सो हाउ टू यूज द पैकेज, कैसे यूज करेगा। सो यूजिंग द पैकेज हम कॉमनली हम क्या यूज करेगा, वर्ड इम्पोर्टिंग। सो इम्पोर्ट पैकेज इम्पोर्ट करेगा ऐसे बोलेगा, सो दैट इज importing the packages. So that is the word we are using. So Java includes an import statement to bring the certain classes or entire package into visibility. So हम पैकेज यूज करने के लिए जावा में एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट है। इम्पोर्ट स्टेटमेंट क्या है, इम्पोर्ट स्टेटमेंट वो हमारा प्रोग्राम का अंदर यूज करेगा। सो इम्पोर्ट करने के टाइम क्या है, सो वो पैकेज का अंदर क्या क्या क्लास है, क्या क्या इंटरफेस और वेरिएबल है, वो पूरा हमको मिलेगा, हमारा प्रोग्राम का अंदर मिलेगा। दैट इज इट इज पैकेज कमिंग इनटू द visibility. Okay, so while importing a package means we are importing one package into our program means, so we are able to use all the classes and the interface or anything declared in the package that are all coming to the our program, that is coming to our visibility. Okay, once it is imported a class, that can be referred to directly by using its name. एक बार हम एक पैकेज और एक क्लास इंपोर्ट करने के बाद वो डायरेक्ट हमको हमारा प्रोग्राम का अंदर यूज करेगा। कैसे यूज करेगा मीन्स वो क्लास का नाम डायरेक्ट हम हमारा प्रोग्राम का अंदर मेंशन करेगा, दैट इज यूजिंग. So to import a statement is a convenience to programmer and is not technically needed to write a complete Java program. So that is so one way to making the program is very easy. So already the written code is there in a package. So that package, while importing that one, we can directly use that code into our program. So no need to again rewrite the program. So once it is written means that you can directly use. सो वाइल एक बार हमारा पैकेज हमारा क्लास का अंदर इंपोर्ट करने के बाद हमारा एडवांटेज क्या है मीन्स वो कोड दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट वो कोड यूज करेगा थ्रू क्लास एंड मेथड्स. ओके, सो इसी प्रकार हमको लॉट ऑफ टाइम सेव करना चाहिए. सो दैट इज अनदर one of the advantage. So while using the packages, we are directly taking so many classes present in the package into our program, so that we can save a lot of time. So that is the one main advantage. So next, so where we have to use this import statement. So import statement also should come the top of the our program. So while importing one any package into our program means that should come the top of the program. The top of the, while I am using the word top means suppose if you are using creating a package. So while creating a package and in that package we are importing another package means, so the import statement coming in the second line. Okay, suppose we are not creating a package, we are directly importing things without creating a package. In a normal program we are importing a package means that import statement should come the first line, otherwise it is coming in the second or third line. Okay, so that is the word I am using the top of the file. So जावा में इंपोर्ट कैसे करेगा मीन्स इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेगा, वो हमारा सोर्स कोड का टॉप में आना चाहिए. क्यों मीन्स हमारा एक नया पैकेज बनाने के टाइम उसका हमारा फाइल का अंदर पहला लाइन में पैकेज कीवर्ड आएगा, देन इंपोर्ट पैकेज सेकंड लाइन में आएगा. अभी हमारे पास कोई नया पैकेज नहीं बनेगा, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पैकेज में काम करने के टाइम क्या करेगा, इंपोर्ट लाइन में पहला लाइन में आना चाहिए. ओके, वो एग्जांपल वगैरह हम डिस्कस करेगा, डोंट वरी. सो व्हाइल डिस्कसिंग द एग्जांपल इट शुड बी क्लियर. ओके, so next, so here is the how to the general form of how to use the general form of the package. Okay, import, the general form is like that: import package 1 dot package 2 dot class name or / star. So this square bracket means it is optional only. तो हमको कौन सा पैकेज चाहिए उस डिपेंड्स अपॉन. सपोज एक पैकेज चाहिए, ओनली वन पैकेज, there is no sub package means import package 1 dot class name, otherwise dot /, that is enough. And suppose some cases if you are importing sub package means, so first you have to do import package 1 dot package 2, so that is the sub package.
So the sub package required means you have to mention that also. Then only we'll get the the class inside the sub packages. So we are just importing a package, then automatically sub package will not come inside our program. If if you want to use the sub package, you have to mention separately that is sub package. Okay. So हमारा जनरल फॉर्म इधर देखो, that is import. Import के बाद पैकेज नाम डॉट फर्स्ट पैकेज डॉट सेकंड पैकेज मींस सब पैकेज, उसके बाद थर्ड पैकेज, ऐसा कितना पैकेज उतना वो पैकेज. सो डॉट क्लास नेम है और हमको स्टार है, दोनों मेंशन करना चाहिए. सो एक ही पैकेज मींस कुछ नहीं है, इंपोर्ट वो पैकेज का नाम डॉट कौन सा क्लास चाहिए वो क्लास, एक ही पैकेज मींस. ओके, वो क्लास नेम का थोड़ा सा ज्यादा क्लास मींस हम क्लास नेम के जगह में स्टार यूज करेगा. ओके, सो दैट इज द वन एडवांटेज. एंड हमको वो सब पैकेज चाहिए मींस वो अलग से मेंशन करना चाहिए. दैट इज पहला इंपोर्ट स्टेटमेंट, उसके बाद पैकेज, पहला पैकेज का नाम डॉट सब पैकेज का नाम डॉट क्लास नेम, ऐसा सब पैकेज मींस ऐसा सेपरेट मेंशन करना चाहिए. ओके. So that is in this example. Here you just see this package one is the top level package and package two name is the subordinate or sub package. So and sometimes you people have some doubt regarding so the limit of the sub package. Sub package means normally the package it is a folder only. Okay, then sub package means inside the one folder, inside another folder. And what is the limit means that is depends upon our operating system. The how much how much folders are making inside a package. So that is depends upon how many numbers you can make. That is depends upon the our operating system. So operating system के बारे में डिपेंड है. सो हमारा समटाइम्स आप प्रोग्राम करने के टाइम आप डाउट आएगा, हमारा एक पैकेज का अंदर एक सब पैकेज, उसका अंदर अगेन सब पैकेज, इसी तरफ कितना सब पैकेज अंदर से अंदर कितना पॉसिबल है. उसका वो पॉसिबल मीन्स वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसका ऊपर डिपेंड है. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा फोल्डर बनाने के टाइम एक फोल्डर का अंदर दूसरा फोल्डर, उसका अंदर अगेन तीसरा फोल्डर, ऐसा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कितना अलाउ है उतना सब पैकेज हमको पॉसिबल है. ओके, so this is how to use a package. So next we have a one example. So here लास्ट क्लास में हमें एक पैकेज बना दिया, उसका पैकेज का नाम P1 है, उसका अंदर एक क्लास है, उसका क्लास का नाम क्लास 1 है. वो क्लास अभी मैं एक प्रोग्राम क्रिएट किया था, वो प्रोग्राम का नाम है इम्पोर्ट पैक. ओके, वो इम्पोर्ट पैक का अंदर मैं वो पैकेज 1 इज यूजिंग. हाउ टू यूज मीन्स हमारा मेरा प्रोग्राम देखो. सो फर्स्ट लाइन में हम व्हाट इज यूजिंग इम्पोर्ट P1. सो P1 हमारा पैकेज है. सो इम्पोर्ट P1 देन वो क्लास का नाम है. बाद में हमारे ये प्रोग्राम का अंदर एक मेन है, मेन का अंदर मैं डायरेक्टली क्लास 1 यूज किया था. क्लास 1 मीन्स वो इम्पोर्ट किया था क्लास 1, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया एंड दैट ऑब्जेक्ट डॉट मेथड क्लास 1. ये मेथड क्लास 1 हमारा पहला हमारा ये पैकेज है, पैकेज का अंदर क्लास है, क्लास का अंदर ए मेथड. ओके, सो आई विल शो यू दिस एग्जांपल. एक मिनट. ओके, so I think now one program is in the screen, so that program is visible है ना. So one program is in screen, is visible. Okay, thank you. So this is the last class program. Last class what we discussed the program. Okay, so this program you see there is a last class we just created a package. So that is the package P1. Okay, so that is the first line में package P1 है. ठीक है, उसका अंदर हमारा क्लास ने क्लास 1. ओके, उसका अंदर एक मेथड है, मेथड क्लास 1. दिस इज द लास्ट क्लास प्रोग्राम. सो पहले हम एक पैकेज बना दिया. सो दैट इज द P1 पैकेज. सो वो क्लास का वो P1 का अंदर क्लास हमारा मेरा क्लास क्या है क्लास 1. वो क्लास का अंदर मेरा मेथड ये नाम में मेथड क्लास 1.
ओके लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमारे ये क्लास हमारे पास है. So next I will show you this for this folder. So you just I think the folder you are seeing. So this is the P1. So inside the class 1 class is the okay. This is the last class we made this one. हमारे पिछले क्लास में हमने बना दिया एक क्लास 1 का क्लास, इसलिए उसका अंदर एक सब पेज पैकेज P2 है. This is a sub package P2 and this is the P1 is the class 1. Okay, so this is already next. What I am showing how to use this packages. So that is this is the program. Okay, so you see here I'm just importing the package P1. Last class में एक package बना दिया P1. So I am using the keyword import. Okay, import. So import के बाद में P1 मेरा पैकेज का नाम है. वो पैकेज का अंदर क्लास 1 है. क्लास 1 पैकेज का अंदर एक क्लास है क्लास 1. सो उसके बाद में सेमीकोलन. बस उसका इसका मीनिंग क्या है, हम अभी एक क्लास बना दिया, सॉरी अभी एक पैकेज इंपोर्ट किया था हमारा प्रोग्राम का अंदर. सो हमारा प्रोग्राम क्या है, सो हमारा क्लास इंपोर्ट पैक. सो इंपोर्ट पैक से क्लास है, वो क्लास का अंदर ये P1 पैकेज का अंदर क्लास 1 है, वो हमारा इंपोर्ट पैक का अंदर इंपोर्ट किया था. सो इसका अंदर कुछ नहीं है, एक मेन बना दिया. मेन का अंदर अब देखो क्लास 1, ये क्लास 1 ये वाला है. ओके, ये इंपोर्टेड क्लास है ना, वो क्लास 1 इधर उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया. ओके, ओबीजे न्यू क्लास 1. सो बाद में वो ऑब्जेक्ट यूज करने के बाद उसका अंदर एक मेथड है ना, मेथड क्लास 1 वो कॉल किया था. अभी ये क्लास 1 इधर नहीं है, ये मेथड इधर नहीं है, दोनों पैकेज का अंदर है. ओके, सो ये प्रोग्राम है. सो फर्स्ट लाइन में मैं इंपोर्ट यूज किया था. व्हाइल इंपोर्टिंग अ पैकेज यू हैव टू यूज द टॉप. ओके, so saving the file. So we want to compile this one. Where is my command prompt? Okay, so I think command prompt is visible. So desktop का अंदर CD, इसके अंदर वेबिनार, Java packages, demo. Okay, so this is my location in the demo folder. Demo folder का अंदर है. So first I am compiling. So there is no package now. We are only importing the package. We are not creating a package. Okay, अभी क्लियर है ना. ये प्रोग्राम क्या है, मीन्स एक पैकेज हमारा ये प्रोग्राम का अंदर इंपोर्ट किया था, बट इधर कोई पैकेज नहीं बनेगा. ओके, सो इसलिए हमको डायरेक्ट जावा सी import pack. Okay, just compiling. My system is a little bit slow. Okay, there is no error. So I'm just running this program. Okay, we got the output. Hello. Hello, there it is class 1. 6 steps. So just importing a package and that is executing. I think it is clear to all. So again, we will come back to the programs. So actually हम इधर सो अभी स्क्रीन में देखो ये पैकेज हम यूज किया था. ओके, क्लास 1 ने मेथड क्लास 1 ये पैकेज कहाँ यूज किया था, हमारा ये प्रोग्राम का अंदर.
ओके इंपोर्ट पैक का अंदर वो पैकेज यूज किया था. सो पहले लाइन में ये ओके. सो ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद वो प्रोग्राम वो मेथड कॉल किया था. So next what you have to see, you come back to our this yesterday's program. So yesterday we made P1 package. So P1 package का अंदर देखो, अभी क्लास 1 है, क्लास 1A, क्लास 1B है, 3 क्लास है. ओके इसका अंदर 3 क्लास है. सो तीनों मैंने को नेक्स्ट प्रोग्राम में तीनों प्रोग्राम में यूज करेगा. So that is the next one. ओके सो अभी ये प्रोग्राम में देखो. सो इसके पहले P1 का अंदर P1 पैकेज का अंदर 3 क्लास है, क्लास 1 है एंड क्लास 1A, क्लास 1B है. वो तीनों प्रोग्राम तीनों क्लास में इंपोर्ट किया था. सो तीनों दिस मींस ऐसा कैसे इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट P1 डॉट क्लास 1, इंपोर्ट P1 डॉट क्लास 1A, इंपोर्ट P1 डॉट क्लास B. ओके उसके बाद मेरा यूजुअली एक क्लास है दैट इज इंपोर्ट पैक 1. उसका अंदर मेन है, हमारा मेन इधर है. सो मेन का अंदर पहला क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, मेथड कॉल किया था. उसके बाद सेकंड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका अंदर एक मेथड है और कॉल किया था. ओके उसके बाद थर्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका अंदर मेथड है और कॉल किया था. क्लियर है ना. सो जस्ट दिस प्रोग्राम आई एम गोइंग टू रन. सो व्हाट इज आवर मेरा प्रोग्राम नाम क्या है, इंपोर्ट पैक 1 है. सो यू जस्ट सी I am running this program. So import pack 1. So there is some error. Class 1A is not public. So some error is happening. B is not public and C is not public. Okay, we will see what is the error. Cannot access class 1A. Okay, class 1A में some error is there. Okay, then you will go to the so this is clear. Okay, so this package 1 class 1 it is okay. There is no problem. My screen sharing is not working. Okay, we have to see class 1A. So this is a problem. Here we have to put some public. Otherwise it should be okay. So this package both are I am saved as a public. Just saved as a public. So this is a class 1A. Okay, class 1A. I am saving this one as a class 1A. So we have to compile. Going to command prompt. Java C. So minus D dot. So what is the class name? That is a class 1A. Okay, again one more error is there inside.
what I'm doing, I'm just cutting one class here. So where is my command prompt? Okay. So inside the command prompt again, I am just compiling. Okay, now it is clear. It is that package has some difficulties there, so that is why. Uh, okay, again we are going to our program. There is this program. Okay, this program. So I don't want this class 1B. Only two classes. Just using only the two classes. Okay, I am using only these two classes. So again, I am compiling. Java C import pack one. Okay, now there is no error. You see. So once again, I will show you. Okay, Java C import pack. It is compiled. There is no error. You see, just see this program. Import one. This is the program. Okay. So two classes I am importing here. Okay, this one and this one. So inside the first time this class one का object इधर बना दिया. So this method is I called, and second one, so class one A. So class one A का object इधर बना दिया. So then that method is called. Okay. So next time compiled this program. So this okay compiled, and next time I'm going to running this one. Okay, so you see the command, so there is output. So this allow there is from class 1. So there is one class 1A. So दोनों क्लास हमारा पैकेज P1 का अंदर है और दोनों में मेरा प्रोग्राम का अंदर यूज किया था. So again come back to this program. You see ये हमारा प्रोग्राम में import class 1 class 1 ये दोनों हमारा P1 का अंदर है, पैकेज P1 का अंदर है. सो इसे रिपीटेशन है, और रिपीटेशन कैसे चेंज करेगा मीन्स से हमारा एक क्लास एक पैकेज का अंदर का पूरा क्लास हमको चाहिए मीन्स से हम ये कट करने के बाद ये जगह में एक स्टार देना चाहिए. ओके, आई एम चेंजिंग दिस प्रोग्राम विथ स्टार. स्टार का मतलब मीन्स ये P1 क्लास का अंदर कितना क्लास है वो पूरा क्लास मीन्स वो एक्सेस स्पेसिफायर का ऊपर डिपेंड है. तो ये पूरा क्लास हमारा ये प्रोग्राम का अंदर मिलेगा. उसके पहले मैं क्या दे दिया, ये सेपरेट क्लास इधर क्लास का नाम इधर मेंशन किया था. अभी ऐसा क्लास मेंशन करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो जगह में हमको स्टार यूज करेगा, वो इनफ है, वो सफिशिएंट है. ठीक है ना. तो अभी इधर देखो, इधर क्लास का नाम नहीं है, उसका जगह में एक स्टार है. स्टार का मतलब क्या है, वो पैकेज का अंदर कितना क्लास है वो पूरा क्लास हमारा ये प्रोग्राम का अंदर आएगा. सो ऐसे करने के बाद again you have to compare, then you will see there is no chance of error because it is syntax is clear. Okay, again I am just comparing this program. So it is so something error is happened. I think there is no need to class 1 में थोड़ा सा problem है. Just comment this one. So P1 पैकेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, इसलिए उसके पहले प्रोग्राम में एक बार दोनों क्लास पहले कंपेयर करना चाहिए, इसलिए सो ये स्टार इधर काम करेगा. अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसमें, दोबारा चेक करना चाहिए क्या है.
So class 1, class B, ये क्लास 1 ने पहले सेव करना चाहिए. So again we had to compile that program. So there is some error is happened class 1 name. Now it is clear. So cannot access class 1A. Class 1A is about package. There is cannot access class 1A. So file does not contain class 1A. So some error is happened our programs. So first of all, again delete this one. Whole class file we have to delete, and after that we have to see what is okay. Okay, now it is compiling. Then import one we have to see. Only P1 only we are taking. Only one class. We will check with one class. So again you have to compile. Still it is not possible to access. So we have to once again import P1 dot class 1. Cannot find the simple class 1. Just before we compile the same program also, now it is not compiling. So we have to once again, we have to go in this demo. We have to check it what is inside this class 1. So class 1 package, it is very clear. Okay. Then we have to go class 1A. So in class 1A is containing one method. Okay. So once again we have to compile this both file. Then it will, I think it will come clear. Okay. So first I am going to compile class 1. Java C minus D dot class 1 dot Java. Okay, it is compiled. Next I am compiling class 1A. So Java C minus D class 1A. So that is also compiled. So you just go to our program and we have to check it. Okay, class 1 and class 1, those both are available in the this program. Okay, so next we are going to the import one. It's import pack. Okay, import p1 dot class. Okay,
You just see the command plot. I'm just compiling. Import pack1. Okay, now it is compiling. You just see this our program is. So import class 1. Okay, class 1 is, I just say it is compiling. Now is this push this here I am putting star. Okay, putting star, I am saving. Again I want to check it whether it is compilation is any problem or not. No, okay, that time it is problem is creating. P1 dot star में problem है. Cannot access class 1. Why? P1 में class 1 है. And again. The public class 1 है. Why it is not accessible? So here the star is not working, but yesterday I checked, it is working. So today what is happening, you don't know. Okay, no problem. So we will again check it. Okay. So temporarily this program I am leaving. So we will go to the next program because time is limited. So importing pack 2. So this okay, pack 1 you already, pack 2. That is also okay. Importing pack 3. So that is next one. So pack 2, what is it showing? Only P1. Okay. Class 1. Okay, so next is coming to this one. Okay, so this program, you see, first I'm importing, that is this first class, that is the package 1. This class is I am importing, that is the class 1 is importing, and that class 1 object I am using here. Okay, so again this class subpack object is there. Subpack, that is a subpack means yesterday we are created, so that एक सब पैकेज क्रिएट किया था, उसका अंदर हमारा सब पैक ऑब्जेक्ट है, वो हमारा इसका अंदर है, P1 का अंदर है. अभी अब जस्ट देखो, सो P1 है, P1 का अंदर P2 है, P2 का अंदर क्लास सब पैक है. ओके, ये पैकेज P2 का अंदर है, सो हमारा सब पैक. ओके, क्लियर है ना, P2 का अंदर है. सो नेक्स्ट है, सो इन दिस प्रोग्राम, so in this program I am using that also. Okay, P1 है, P1 का अंदर P2 है, P1 क्लास 1 में इधर यूज किया था, देन P2 का अंदर एक क्लास ए भी इधर यूज किया था. So I am just going to compile. So what is our program name? It is import pack 2. I am compiling that program. So here there is an error. What is the error? Is sorry. So what is the error? So this class subpack object is an error. It is not accessible. So this is not accessible. This is in the package. It's in the sub package. So how to remove this error means?
So you have to just go through this program. So we have to import our package. So the sub package also we have to import. So I am not using here, better I am using this class name because the star is now not working. Okay. So that is we are importing the sub package classes are here. So the P1 is the package and P2 is the sub package. So inside the sub package, class sub package is there. So that is why P1 dot P2. Okay, a P2 is the sub package. So again, I am compiling. Okay, still इसके पहले मैं compile करना चाहिए वो वाला. So that is the program here. Now this yesterday made packages are today not working. So that is the main issue. So once again, I will compile and check it. Yesterday we made this all programs, but today that program is not working. Yes, sub package, class sub package. It is okay. So I am just compiling Java C minus D dot. So what is that program name? Yesterday we are class subclass pack. Okay, it's compiled. Now I am running that program is working or not. P1 dot P2 dot class sub pack. Okay, so that sub package is now running. So import pack I am just comparing, but here it is not getting. So again we have to come back, import pack 2. Class sub pack is not getting here. So I'm working under demo now. Yes, demo. Inside the demo only we have to save this all things. Now P2, inside the P2 package is coming. Okay, this program import pack 2. Pack 1 import pack 2. So compiling, still that is not accessible. Well, this file does not contain class sub pack. But here you just see our program. So inside the P2, class sub pack is there, but in our program it is showing it is not accessible. Demo P1. Okay, Java packages, it is there, no, it's no problem. Please remove or make sure it appears in the correct subdirectory of the source file. It is also in the correct subdirectory only.
We are running just now. We already run to this program. Okay, so this program is something error is showing, but it is, I think, some access specifier problem is there. Actually, so this is the way of just we have to using the this package. So this is the way of we are using our sub package. So while running, this is showing some error. I think so. Tomorrow we have another class. That class probably I will solve this one and I will again showing this. Okay, these two cases. What is one is a star and one is a sub package. So that is while running it is some error is showing. As per syntax, how to we have to import in this sub package means first we have to use the package, then sub package, then class name. So that is the thing. So tomorrow I think 3 to 4 my class is there. On that class I will show you how to compile this. I will make it error free. So again come back to our this one. So next what we are discussing about so we already told Java package mein, so we have two types of package there. That is one is the user defined package and second one is the built-in package. So now the second category is the built-in package. So built-in package is what? The built-in packages are so built-in packages are predefined packages, those that come along as a part of JDK to simplify the task of Java programmer. So actually we have to do a lot of work. They have to simplify by use. They are already giving some Java classes. While using that classes, we need not to write the simple codes. So how to access the system resources and some string manipulation and sometimes some utilities. So while we are after that we are going to our graphics. So graphics means AWT. This kind of some related to packages are Java compiler or JDK kit itself it is available. We need not to create any separate packages or separate classes. So मैं already बोल दिया था चीज से हमारे पास एक built in पैकेज सर अवेलेबल हमारा जावा का जेडी का अंदर built in पैकेज सर अवेलेबल built in पैकेज का मतलब क्या है हमारा काम थोड़ा सा इजी करने के लिए वो तो जेडी के itself provides some packages for example that is java.lang java.util java.awt. So these are the some examples of this built-in packages. Okay, so you just see this java.lang. So java is a one main package. Java package का अंदर lamp package है, util package है, awt package है. These are all packages available inside the this Java packages. And this java.lang है ना, java.lang has what is the important? So this is a system class, string class, वो automatically import आएगा. Automatically तो हमारा जावा का अंदर आएगा हमारा जावा प्रोग्राम को वो इंपोर्ट कर लैम्प पैकेज इंपोर्ट करने के लिए कोई जरूरत नहीं है ओके सो लैम्प पैकेज ऑटोमेटिकली हमारा इसका अंदर आएगा हमारा प्रोग्राम का अंदर आएगा बाकी पैकेज मींस util awt so for example I given only two things util awt and lang so only three packages a lot of packages are available so हमारा जावा का अंदर a lot of package उसका नंबर बहुत बड़ा है तो पैकेज सर अवेलेबल है अभी ये हमारा ये स्लाइड में हम तीन एग्जांपल दे दिया उसका मतलब वो पूरा तीन नहीं है उसका लैक ऑफ पैकेज सर ओके सो फॉर एग्जांपल मैं तीन इधर डिस्प्ले किया था तीन मीन्स वो तो पहला एक लैंग है लैंग मीन्स वो तो इंपोर्ट करने के लिए कोई जरूरत नहीं है और ऑटोमेटिकली सो हमारा क्लास का अंदर ऑटोमेटिकली आएगा बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली इंपोर्टिंग है बाकी यूटिल पैकेज हम इंपोर्ट करना चाहिए सो हम तो उसके पहले प्रोग्राम में हम क्या किया था क्लास में हमारा इनपुट रीड करने के लिए हम स्कैनर क्लास यूज किया था और स्कैनर क्लास कैसे यूज किया था उसका पहले हम एक यूटिल पैकेज यूटिलिस हम यूज्ड ओके यूटिल पैकेज यूज स्कैनर क्लास यूज करने के लिए एंड फॉर एडब्ल्यूटी फॉर ग्राफिक्स के लिए हम एडब्ल्यूटी पैकेज यूज करेगा फॉर एग्जांपल और यूटिल के लिए यूटिल पैकेज के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है ओके सो यू जस्ट सी दिस एग्जांपल so this is what how we are using the
built-in package. So built-in package में इधर मैं import किया था java dot util scanner. हमको scanner class चाहिए. So scanner class का काम क्या है means, so that is what we are just reading the keyboard. So एक पैकेज है util, util का अंदर है scanner class. So कैसे import करेंगे? Import java dot util dot scanner. बाद में स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया. स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम उसका अंदर system.in is हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड इट इज रिप्रेजेंटिंग. सो बाय यूजिंग दैट वन we are just reading the keyboard. For that purpose, for a string reading, we are using the next line method. This program already I think most of the people are using for just reading from some name etc from the keyboard. So we are just compiling this one. So first of all, clear the screen. Okay, it is compiled. Now I am going to running. Okay, enter the username. So that is just for keyboard reading. So I just entering any name. So that's I am putting alpha. Okay, username is alpha. So this program is normally we people are using. This is also one example for how to use a built-in packages. You see, so first thing is import, then Java util. This is a util package. Java is the package. Inside the Java there is a big package Java. So inside there is a util sub package. So इसका अंदर हमारा scanner class है. So we are using this scanner. Okay. So बाद में हमारा import इसका अंदर वो scanner class का एक object बना दिया. Scanner class object बनाने के time में so we had to mention the keyboard. So that is why we are using the system.in. System.in is the variable. That is a static variable that is representing the keyword. Okay, so then just enter user. This is for message. After that, how to read a keyboard means that's my object. This is a scanner object. My object dot next line. So next line is indicating the it is a string. Okay, if you want to enter any integer type something you need means you have to use here next int. ये जगह में next line के जगह में next int means you can read the integer type next floor. So like that. Okay, so after reading this one keyboard reading, the what you are entering through the keyword, it is just storing to the username. Okay, so बाद में मैं username इधर print किया. So this is regarding how to import this one. And actually today that star I just used star. That star is not working. So next class I will explain how to do that one clearly. So some sub package and package importing time थोड़ा सा problem आया था आज के class में. तो एक बार मैं कंपेयर किया था उसी टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टुडे एक्सप्लेन करने टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था. ओके, टुमारो आई विल अगेन एक्सप्लेन दैट अगेन. एंड एक्सेस स्पेसिफायर, हाउ टू यूज द एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर मींस अभी तक हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर नहीं यूज किया था, वो कैसे यूज करेगा वो भी कल मैं एक्सप्लेन करेगा. कल उसके बाद कल एक्सेप्शन हैंडल में जाएगा. हाउ टू फेस एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा. सो दैट इज टुडेस क्लास. Okay, so tomorrow we will see. So I think today's class any doubt means only that star is there is some problem execution time, some problem is there, that tomorrow we will solve it, no problem. Except that if any have doubt means you please ask.